नमस्ते। ईश्वर के बारे में बात हो रही थी तो हृदय की बात भाग 53 में आपका स्वागत है। एक आज कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक राजा के दरबार में राजा ने सभी से कहा कि ईश्वर है, इस बात का कोई प्रमाण मुझे ला कर दे। सभी दरबारी लोग चिंता में पड़ गए, किसी को कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। गांव में खबर फैली तो एक दिन एक गरीब ब्राह्मण आया, दरबार में आकर के बोला कि एक पतीली दूध लेकर के आओ। दूध आ गया तो उसने दूध में उंगली डाल करके बाहर निकाली। इसी प्रक्रिया को वो बार बार दोहराने लगा। तब राजा ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है तथा घी भी होता है, उसे ही मैं खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, जब दूध का दही बनता है, जब उसे मथते हैं तब जाकर मक्खन मिलता है, और मक्खन को भी गर्म करने के बाद उसका घी मिलता है। तब ब्राह्मण ने समझाया कि महाराज, इसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र होता है, दूध में मक्खन की तरह अदृश्य होता है, केवल तपस्या करने वालों को मिलता है। तब राजा ने दूसरा सवाल पूछा, ईश्वर क्या करता है? तो ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज, आप शिष्य की हैसियत से पूछ रहे हैं या राजा की हैसियत से पूछ रहे हैं? तो राजा ने कहा, सोचा भी उसने कि भाई मैं तो अब पूछ रहा हूँ तो मैं उसका शिष्य ही बन गया। तो उसने कहा कि मैं शिष्य की हैसियत से पूछ रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने बताया कि तो शिष्य कहाँ होता है और गुरु कहाँ होता है? राजा ने हंसते हंसते ब्राह्मण को अपने सिंहासन पे बिठाया और राजा खुद नीचे खड़ा हो गया। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, आपका सवाल था कि ईश्वर क्या करता है? तो ईश्वर सब कुछ करता है, ये ही करता है। राजा बोला, क्या? तो ईश्वर, ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर राजा को रंक बना देता है और एक गरीब ब्राह्मण को राजा भी बना सकता है। राजा ने फिर नया प्रश्न पूछा कि ईश्वर किस दिशा में जाता है? तो ब्राह्मण ने एक अंधेरे कमरे में दिया जलाया और राजा से पूछा, ज्योति का प्रकाश किस दिशा में जा रहा है? राजा बोला, सभी ओर। तो ब्राह्मण ने कहा, ऐसे ही ईश्वर सभी जगह पे है। तो मित्रों, ईश्वर के प्रमाण की क्या आवश्यकता है? वह तो कण कण में व्याप्त है। हम यहाँ हैं, यही ईश्वर का प्रमाण है। उसे खोजने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किसी समर्थ सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है, तब वो मिलता है। होता है ऐसा। धन्यवाद।